दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम स्पेसिफ़िक रेंज में स्पेसिफ़िक डाटा और उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मंथ लिखने के बाद ये मंथ की डिटेल लिखता हूँ और यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, डिस्ट्रिक्ट लाहौर और डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद टाइप करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला। तो ये मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट और पूरे साल के जो मंथ है वो मैंने यहाँ पे टाइप किए हैं। और यहाँ पे मैं अब कुछ फर्जी वैल्यू टाइप करता हूँ जिसको हम नेक्स्ट थोड़ी देर बाद वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट का इस्तेमाल करते हुए स्पेसिफ़िक मंथ में स्पेसिफ़िक डिस्ट्रिक्ट में कितनी सेल हुई है ये बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। ये मैं इन वैल्यू को मैं कुछ तब्दीली कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको ऑटो सम कर देता हूँ और इसको ड्रैग करके ये तमाम डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये हमने एक फर्जी डाटा जो है यहाँ पे हमने टाइप कर लिया। तो दोस्तों ये मैंने मंथ की जो रेंज है, एक ये रेंज है और एक है डिस्ट्रिक्ट की रेंज। हमारे पास ये 2 रेंज है। तो इन रेंज में हम डाटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम एक मुख्तसर सी समरी यहाँ पे बनाते हैं ताकि इसको बेहतर अंदाज में समझ सके। तो दोस्तों समरी के लिए मैं यहाँ टाइप करता हूँ डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे लिख देता हूँ मंथ, क्योंकि ये हमारे पास दोनों रेंज हैं। और इसका मैं यहाँ टाइटल लिख देता हूँ सेल। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, आपने इसको अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। आप इसमें 2 की बजाय 3 रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने ये डिस्ट्रिक्ट के कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको डाटा वैलिडेशन की मदद से लिंक करता हूँ। तो मैंने ये चारों कॉलम के टाइटल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक रेंज हमारी डिस्ट्रिक्ट की सेव हो चुकी है। और ये मंथ को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मंथ्स। तो ये 2 रेंज हमारे पास सिलेक्ट हो चुकी है। अब डाटा वैलिडेशन में हम जो है वो ज़्यादा डिटेल में जाने के बजाय हम इन रेंज का नाम लिखेंगे और डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों मैं ऊपर मेन्यू बार में डाटा पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा और सोर्स में मैं टाइप कर दूँगा इज़ इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट तमाम के तमाम यहाँ लिस्ट में शो होना शुरू हो जाएंगे जो यहाँ ऊपर टाइटल में आप देख रहे हैं। इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए मैं नीचे मंथ्स के जो रेंज हमने सेलेक्ट की थी उसको डाटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट और इज़ इक्वल टू मंथ्स। तो ये नेम मैनेजर का इस्तेमाल करते हुए हमने जो रेंज को नाम दिए थे उसकी मदद से हम ये लिस्ट बआसानी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम डाटा को कैसे शो करवा सकते हैं उसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं ये पूरी रेंज को जो अभी हमने आपके सामने तैयार की है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट और F3 का बटन प्रेस करूँगा। टॉप रो और लेफ़्ट कॉलम इन दोनों ऑप्शन को मैं चेक कर दूँगा। चेक करने के बाद ये जो नेक्स्ट विंडो में खुलती है इसको नो कर देता हूँ।
डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल सेल निकालने के लिए मैं यहाँ टाइप करता हूँ इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू करूँगा, इनडायरेक्ट का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा, इनडायरेक्ट ब्रैकेट शुरू, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके ब्रैकेट बंद करके जैसे ही एंटर करूँगा ये वैल्यू यहाँ पे शो करवा देगा। इसी तरह मंथ वाइज सेल निकालने के लिए यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू करूँगा, इनडायरेक्ट लिखूँगा और उसके बाद ब्रैकेट शुरू करूँगा और ये मंथ पे क्लिक करके ब्रैकेट बंद कर दूँगा। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये इसकी भी वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे। तो ये नवंबर में जितनी सेल हुई है ये वो है और जितनी डिस्ट्रिक्ट लाहौर की सेल है टोटल वो यहाँ पे शो है। तो ये नवंबर की ये क्योंकि मैंने इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाइज सेल का टोटल निकाला हुआ है तो नवंबर की सेल को मैं आपको दिखाता हूँ। ये इज़ इक्वल टू सम, फर्स्ट कॉलम पे फर्स्ट सेल पे क्लिक करके डबल डॉट दूंगा, लास्ट सेल पे क्लिक करके जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये इसने नवंबर में टोटल से जो सेल है वो भी इसने यहाँ पे शो करवा दी है। तो ये बराबर है। तो इट मीन्स ये दोनों फार्मूले सही तरह काम कर रहे हैं। हमारे पास ये टोटल डिस्ट्रिक्ट वाइज सेल कितनी है और टोटल मंथ वाइज सेल कितनी है वो यहाँ पे निकल चुकी है। अब तक हमने दो वैल्यूज़ निकालनी है कि किस डिस्ट्रिक्ट की अब तक की टोटल कितनी सेल है और किस माह की अब तक की टोटल कितनी सेल है। अब हम स्पेसिफिक जो वैल्यू है वो निकालते हैं कि जैसे ये आपके सामने लिखा है कि लाहौर की नवंबर में कितनी सेल है। ये हम कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं। उसके लिए भी हम इनडायरेक्ट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे इनको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देता हूँ कि लाहौर की अब तक की टिल डेट की सेल इतनी है और इस माह की टोटल सेल इस माह की इतनी है। अब स्पेसिफिक मंथ में स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की सेल निकालने के लिए लिखते हैं इज इक्वल टू इनडायरेक्ट और उसके बाद ब्रैकेट शुरू करने के बाद डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर इसके बाद इनडायरेक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे और मंथ पे क्लिक करने के बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये अब लाहौर की नवंबर में 54,354 ये सेल शो करवा रहा है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे ये 54,354 ही इसकी सेल है। तो यहाँ हम लिख देते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज सेल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, ये हम लिख देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको लिंक कर देते हैं मंथ से। इसको बराबर का साइन डालकर आपने मंथ पे क्लिक के सेल पे क्लिक करना है तो ये लिंक हो जाएगा। अब ये तमाम डाटा जो है ये लिंक शुदा है और इसको हम कैसे अब चेक कर सकते हैं ये देखें। जैसे ही मैं यहाँ से किसी डिस्ट्रिक्ट को बदलूँगा तो ये इसने शेखुपुरा की सेल यहाँ से 21,88 ये इसने शो करवा दी है। इस तरह हम जैसे मंथ बदलेंगे तो ये मंथ की जो टोटल सेल होगी ये वहाँ शो करवा देगा और शेखुपुरा की मई में जो स्पेसिफिक सेल है वो भी यहाँ आपके सामने ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। तो इस तरह हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी स्पेसिफिक मंथ की सेल, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की सेल और किसी भी डिस्ट्रिक्ट की उस माह में सेल ये हम मिनटों में चेक कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल और डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल, इस वीडियो में आपने ये सीखा है कि इसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी
डाटे से किस तरह अपनी मर्ज़ी के मतलूबा रिज़ल्ट बआसानी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।